एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आई एम बैक विद फुल ऑफ एनर्जी एंड हैप्पीनेस। आई एम बैक आप सबकी ब्लेसिंग से, आप सबके प्यार से और आप सबकी जो बेस्ट विशेस थी उनकी वजह से। तो चलिए हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कुछ लोगों का जैसे कि कन्फ्यूज़न है, कुछ लोगों को जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि वो ट्विन फ्लेम की वीडियोस देखें या नहीं देखें। तो वो कन्फ्यूज़न आज हम दूर करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ आपको कि अभी 4-5 दिन के लिए मैं आउटिंग के लिए गई थी वहाँ समुद्र में, और 2-3 मंदिर देखे। उनका मैंने वीडियो भी बनाया आप लोगों के लिए। और वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ कि जैसे एक जागृति बोले या कुछ चीज़ें क्लियर हुई मुझे। कौन से पॉइंट पे कौन सी बात क्लियर हुई, और बहुत सारे मिरेकल्स हुए इन 5-6 दिनों में मेरे साथ। तो उन वीडियोस को मैं मर्ज करके और हर पॉइंट का कहाँ पर क्या पॉइंट मेरे सामने आया लाइफ का, तो वो मैं आपके सामने लाऊंगी। लेकिन यहाँ मैं एक छोटी सी बात कहूँगी कि आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि मेरी एनर्जी इनबैलेंस चल रही थी। तो वहाँ पे जो मुझे क्लियर हुआ वो ये हुआ कि मेरी लाइफ का एक चैप्टर ख़त्म होकर आगे के चैलेंजेस सामने आए हैं। मैं जैसे कि कुछ एक मेरे ब्लॉकेजेस हैं जिन पर मैं ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि वो जैसे साल में एक बार होती थी बात। जैसे कि मुझे क्या फोबिया है झूलों में बैठने का, एरोप्लेन में बैठने का, 1-2 और हैं इस तरह के। तो लेकिन वो क्या होता था कि साल में एक बार कहीं गए या तब होता था प्रॉब्लम मुझे, तो इसलिए मैं उसको इग्नोर कर रही थी कि भाई इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो यहाँ 1-2 पॉइंट्स पे मुझे ये चीज़ आई कि इनको भी क्लियर करना है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर आपका ब्लॉक है, कोई फोबिया है, कोई डर है, कोई चीज़ है, तो वो आपको अगर डेली लाइफ में इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है तो आप उस चीज़ को छोड़ सकते हैं। नहीं, सोल जो है वो मर्ज तभी होती है आगे जाकर जब उसमें सब कुछ क्लियर होता है। भले वो आपको अभी परेशान कर रही है चीज़ या नहीं कर रही। मुझे शौक़ बहुत है ये राइड्स में बैठने का, और वो जो बहुत बड़े बड़े झूले होते हैं इन सब में, मतलब जब बच्चे वगैरह बैठते हैं तो मुझे बहुत मन करता है बैठने का। लेकिन डर है, बैठती नहीं हूँ मैं। एरोप्लेन में नहीं बैठती हूँ मैं। 1-2 बार बैठी हूँ, वो भी इमरजेंसी में। तो वो ये जो फोबिया था ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेरा वहाँ पर निकल कर आया और वहाँ एकदम हाईलाइट हुआ, वो सब चीज़ें हुई। तो मुझे समझ में आया कि एक चैप्टर क्लोज हुआ मेरी लाइफ का, और आगे के चैलेंजेस को लेना है। इस चीज़ को मुझे उसके बाद मेरे जैसे मैं गुंजन मैम की वीडियोस देखती हूँ, उनमें भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई। वही चीज़ें जो मेरे साथ हुई, जो मुझे रियलाइज़ हुई, वही बातें उन्होंने बोली आगे। तो फिर क्लियर हुआ कि हाँ ये चीज़ हुई है, तो अब मैं उन चीज़ों पर काम करूँगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट नहीं कर रही है लेकिन फिर भी एक ब्लॉक है, तो उसे भी क्लियर करना है। वहाँ जो सोल है एकदम क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि कोई भी धब्बा दाग नहीं होना चाहिए। ये एक शॉर्ट चीज़ ये थी। बाकी और चीज़ें मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए हम आज का टॉपिक ले लेते हैं। हाँ, ट्विन फ्लेम क्या है। और ट्विन फ्लेम, वैसे तो मेरी जो ट्विन फ्लेम की पहली वीडियो है मैंने उसमें क्लियर किया है सब, लेकिन कुछ लोगों को क्या कन्फ्यूज़न है कि वो ट्विन फ्लेम वाला करें या नहीं करें। तो मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर करती हूँ। देखिए क्या है कि जो भी सोल है, ठीक है, वो स्पिरिचुअल पाथ पे है या नहीं है, हर एक सोल को अपने आप को हील करना है, अपने आप को एक क्लैरिटी लानी है अपने अंदर। सभी को ये काम करना है। तो उसके लिए जो है जो सोल है अपना लेसन चूज़ करके आती है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि सोल के 2 पार्ट हो जाते हैं, और एक स्पिरिट वर्ल्ड में रहता है, एक नीचे रहता है, और एक टाइम के बाद वो दोनों एक साथ धरती पर आते हैं।
तो जो स्पिरिट वर्ल्ड में रहता है, वो जो दूसरी सोल है वो अपना लेसन किस तरीके से करेगी। जैसे कि आजकल के हिसाब से देखा जाए, कई लोग विजुअलाइजेशन से करते हैं, कई लोग डायरेक्ट क्लास लेना पसंद करते हैं, कई लोग ऑनलाइन क्लास लेना पसंद करते हैं। तो एक अलग अलग सबका तरीका है सीखने का। उसके बाद क्या होता है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई बच्चे होते हैं डांट से कर लेते हैं, कई लोग होते हैं मार से करते हैं, ठीक है। तो सबका लेसन को समझने का तरीका अलग अलग होता है। तो अब वो सोल कौन सा लेसन किस लेवल से लेकर आई है। जैसे कई लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम के थ्रू लेसन्स को समझते हैं अपनी, क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है उस चीज़ को समझना, लेसन को समझना होता है, अपने लाइफ के लेसन्स को समझना होता है। ये थोड़ा सा अगर आपने अभी स्टार्ट किया है, ये सब पॉइंट्स अगर आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं तो ट्विन फ्लेम की जो पहली वीडियो है उसको देखिए, क्योंकि कुछ टर्म्स इसमें ऐसी आएंगी जो आपको वो क्लियर नहीं होंगी अगर आप बेसिक से नहीं जानते हैं। तो जो लेसन को सीखने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, लेकिन सीखनी एक ही चीज़ है सबको। प्यूरिफिकेशन एक जैसा करना है और हील सब ने होना है। तो जिसका लेसन लव के थ्रू है, लव के थ्रू है, ठीक है, या फिर कुछ ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, और लव लेवल पे ट्विन फ्लेम क्यों आते हैं, लव रिलेशन क्यों होता है, ये भी मैंने उस वीडियो में क्लियर किया है। बहुत सारे ट्विन फ्लेम में लव रिलेशन नहीं होता है। तो जो इस तरह से लव के रिलेशन से लेसन्स लेने को अपना चूज़ करते हैं वो ट्विन फ्लेम में आते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे लव रिलेशन में हैं जिसमें आपको सिर्फ प्रॉब्लम मिल रही है या हर्ट हो रहा है या कुछ आप अपने आप को प्रॉब्लम में समझ रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम हीलिंग है। अब वो ट्विन फ्लेम है या नहीं, लेकिन इस रिलेशन की वजह से वो परेशान है, दुखी है। अब ये कार्मिक भी हो सकता है, ठीक है, सोलमेट होता है तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, लेकिन फिर भी हीलिंग उस सोल को भी करनी है अपनी, ठीक है। तो अगर आप लोगों में ये चीज़ आ रही है कि आप लव रिलेशन में हैं और उसके थ्रू आपको लेसन्स मिल रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं, रनर चेजर की कंडीशंस आ रही हैं, ये सब पॉइंट्स, रनर चेजर ये क्यों होता है, ये सब आपको उस वीडियो में मिलेगा। यहाँ सिर्फ ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि अगर आप लव रिलेशन में हैं और उसके थ्रू आपको लेसन्स सीखने को मिल रहे हैं या उसके थ्रू आपके कार्मिक हीलिंग हो रही है, आपकी सोल पर्जिंग हो रही है, आपकी सोल प्यूरिफिकेशन हो रहा है, आप स्पिरिचुअलिटी में इसकी वजह से आगे जा रहे हैं, तो ये जर्नी जो है ये आपको करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी जो ट्विन फ्लेम की सीरीज़ है ये मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि जो लोग ट्विन रिलेशन में नहीं हैं वो भी इनकी जो हीलिंग के वीडियो हैं वो कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक वीडियोस हैं जो सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए हैं या इस तरह के रिलेशनशिप में जो है उनके लिए हैं। तो उन वीडियोस का जो क्या बोलते हैं उसको, थंबनेल, जो उसका थंबनेल होता है उस पर मैं ओनली फॉर ट्विन फ्लेम डाल देती हूँ। तो वो अगर आप लव रिलेशन में नहीं है तो आपको वो वाला पॉइंट, वो वाले वीडियो नहीं देखने हैं जो ओनली फॉर ट्विन फ्लेम है। और जो जिस पे हीलिंग आता है, थंबनेल हीलिंग आता है, वो जो है आपको वो देखना है। हो सकता है मैं हीलिंग वाला कभी कभी नहीं भी लगाऊं, क्योंकि मैं जो डायरेक्ट वीडियोस बनाती हूँ उसमें मैं थंबनेल लगाती ही नहीं हूँ कई बार। तो अगर ओनली फॉर ट्विन फ्लेम आता है तब आपको ज़रूर सिर्फ ट्विन फ्लेम को ही देखना है, दूसरों को देखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी वीडियोस तो हीलिंग के वीडियोस हैं, उन्हें आपको देखना ज़रूरी है, वो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को, इस कोर्स को आप सब कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो वाले वीडियोस को छोड़ दीजिए। और इसमें आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो 9825604804 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके बाद देख लेंगे, अगर टाइम होगा, अगर कुछ फ़ोन पे बात करने जैसा होगा तो हम देख लेंगे। लेकिन अभी मैं व्हाट्सअप पे ही क्लियर करूँगी पॉइंट्स, क्योंकि मैं अभी 5-6 दिन हॉलीडे पे होके आई हूँ तो बहुत सारा काम पेंडिंग हो गया है। तो ये एक दोनों में के कंसेप्ट में डिफरेंस है। ओके, थैंक यू। और मेरे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।